हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एक्सेल यूजर्स के लिए, क्योंकि आज हम एक्सेल के नंबर फॉर्मेट्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी है, जिसमें कि मैं आपको सारे नंबर फॉर्मेट एक एक करके टेबल वाइज समझा सकूं। तो आज हम नंबर फॉर्मेट करके देखेंगे। नंबर ग्रुप के जितने भी ऑप्शन हैं सभी के बारे में सीखेंगे। अलाइनमेंट ग्रुप के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पर आपको यहाँ पे आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फॉर्मेट। एक्सेल में सेल की जो डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेटिंग होती है वो जनरल होती है। जनरल में क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी जब अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं या कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं वो एज इट इज़ टाइप होती है, जिसमें कि अल्फ़ाबेट की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड से होती है और वैल्यू की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट साइड से होती है। इसमें आप कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू भी टाइप कर देंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होगी वो लेफ़्ट साइड से होती है। लेकिन जनरल में एक प्रॉब्लम होती है जब हम कोई नंबर टाइप करते हैं। जैसे अगर मैं इसमें 11 अंक तक टाइप करूँ, 11 डिजिट नंबर टाइप करूं तब तो ठीक है। अगर इसमें मैं जैसे 11 के आगे कोई डिजिट टाइप करता हूं तो ऑटोमेटिक वो साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए करके देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए मैंने 11 डिजिट टाइप की है तो ये एज इट इज़ टाइप हो रहा है। अगर मैं इसमें 12 डिजिट टाइप करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें मैंने 12 डिजिट टाइप किए हैं। जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है 2.56355 इंटू 10 टू द पावर 11। ये साइंटिफिक नंबर है। इसको हम नॉर्मली ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो अगर हम मान लीजिए कोई बाद में आधार नंबर या अकाउंट नंबर टाइप करें तो तब तो ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम आगे के नंबर फॉर्मेट देखते हैं, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जनरल आप समझ चुके हैं, जनरल की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट सेल फॉर्मेटिंग है नंबर। नंबर में क्या होता है, यदि आप किसी वैल्यू के साथ डेसिमल वैल्यू भी चाहते हैं तब आप उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसमें कोई भी वैल्यू टाइप करूँगा तो उसके साथ देखिए 0.7 संख्याएँ आ रही हैं, दशमलव के बाद की संख्या भी आ रही है, 0.00 लग के आ रहा है। नंबर फॉर्मेट का एक और बेस्ट यूज होता है। इसमें क्या होता है, जब हम नंबर फॉर्मेट में कोई भी माइनस की वैल्यू टाइप करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने -566 यहाँ पे टाइप कर रखा है। तो इसके लिए हमें मोर नंबर फॉर्मेट में जाना होगा। तो ड्रॉप डाउन में क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है नेगेटिव नंबर्स। अब इसमें नेगेटिव नंबर की फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है वो तो ऊपर वाली है, माइनस के साथ ब्लैक कलर से आपका टाइप होके आएगा और डेसिमल संख्या आएगी। सेकंड है रेड कलर से। अगर आप चाहते हैं जो नेगेटिव वैल्यू में रेड कलर से शो हो तब आपको इसको लेना है, लेकिन इसमें माइनस का सिंबल नहीं लग के आएगा, केवल रेड कलर से आएगा। जबकि जो लास्ट वाला है इसमें माइनस सिंबल के साथ रेड कलर भी आएगा, तो हम इसको सेकेंड वाला ले लेते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो रेड कलर से शो होगी। ये देखिए, तो इस प्रकार से नंबर फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी में आप किसी वैल्यू के साथ करेंसी का कोई सिंबल ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से करेंसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू टाइप करूँ तो ऑटोमेटिक उसमें एक करेंसी का सिंबल ऐड होकर आएगा, जो कि मैंने इस पर सेट कर रखा है। आप चाहे तो इसका करेंसी सिंबल चेंज कर सकते हैं। मैंने इंडिया के हिसाब से रुपये सेट कर रखा है, तो आप इसको अगर चेंज करना चाहें मोर नंबर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे करेंसी लेंगे और सिंबल में आकर के इसका करेंसी सिंबल जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉलर या चाइनीज़ का, फ्रेंच, जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें भी नेगेटिव नंबर की फॉर्मेटिंग आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी करेंसी माइनस में टाइप की जाए, कोई भी अमाउंट अगर माइनस में टाइप किया जा रहा है तो वो रेड कलर से शो हो, तो आप उसको यहाँ से रेड कलर से शो करा सकते हैं। मैंने रेड कलर लिया। अब इसमें मैं अगर कोई अमाउंट मान लीजिए 25 रुपीज़ मैंने रेड कलर से टाइप कर रखा है,
तो इंटर करते ही वो ऑटोमेटिक रेड कलर से आ जाएगा। अगला अकाउंटिंग और करेंसी में थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले अकाउंटिंग में कोई वैल्यू हम टाइप करके देख लेते हैं। मैं पहले इसकी सेल फॉर्मेटिंग अकाउंटिंग कर देता हूँ। अब इसमें कोई वैल्यू हम टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करेंसी के सिंबल के साथ आपका अमाउंट आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि जैसे हम अकाउंटिंग में कोई शून्य वैल्यू टाइप करते हैं, 0 टाइप करते हैं, तो क्या होगा, अमाउंट की जगह डैश का सिंबल लग के आता है। जबकि करेंसी में अगर हम कोई 0 वैल्यू टाइप करेंगे तो उसमें करेंसी का सिंबल 0 के साथ लिख के आएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। और इसमें अलाइनमेंट का थोड़ा सा अंतर होता है। जो सिंबल होता है अकाउंटिंग में वो लेफ्ट साइड से लाइन होता है और अमाउंट राइट साइड से लाइन होती है। करेंसी में पूरे अमाउंट सिंबल के साथ लेफ्ट साइड से अलाइन होता है। अकाउंटिंग में एक चीज़ और है, जैसे आप करेंसी में माइनस वाली वैल्यू को रेड कलर से शो करा सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में माइनस वाली वैल्यू को रेड कलर से नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रेड कलर की फॉर्मेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। आप चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अकाउंटिंग मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे केवल सिंबल का आ रहा है, इसमें फॉर्मेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगला शॉर्ट डेट में आप कोई भी शॉर्ट डेट टाइप कर सकते हैं, जैसे इसमें कोई तारीख, महीना और ईयर डिजिट के रूप में। और इसमें शॉर्ट डेट में डेट की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग MMDDYY में होती है, यानी कि मंथ, डेट और ईयर। इसको मैं शॉर्ट डेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने दूसरा महीना डैश या स्लैश लगा सकते हैं या डैश लगा सकते हैं, 6 तारीख 2022। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने डेट टाइप कर दिया, ये एज इट टाइप हो गई है। इसकी फॉर्मेटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। सेल फॉर्मेट में जाएंगे, डेट में आकर के मैंने अगर इसका दूसरा वाला ले लिया तो यहाँ पे आप सैंपल में देख सकते हैं डेट आ रही है, बीच में मंथ आ रहा है और लास्ट में ईयर आ रहा है, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप डेट की फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगला लॉन्ग डेट में क्या होता है, यहाँ पे आप कोई भी अगर डेट टाइप करेंगे तो उसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें आप दिन का नाम पूरा आ जाएगा, महीने का पूरा नाम आ जाएगा और ईयर टाइप होके आ जाएगा। जैसे तीसरा महीना 5 तारीख 2022। इसको लॉन्ग डेट में करके देखते हैं। मोर नंबर फॉर्म में जाएंगे और यहाँ से डेट में आके आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉन्ग डेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेट का लॉन्ग फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके करेंगे, ये देखिए ट्यूसडे 3 मई 2022। अगला है टाइम फॉर्मेट में आप टाइम की फॉर्मेटिंग अलग अलग ले सकते हैं। इसमें 12 घंटे की फॉर्मेटिंग और 24 घंटे की फॉर्मेटिंग जो अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 12:36 टाइप करूँ इंटर करते ही, तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम की फॉर्मेटिंग में यहाँ पे AM PM भी लिख के आ गया और यहाँ पे नैनो सेकेंड का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसकी टाइम फॉर्मेटिंग चेंज करूँ, टाइम में आकर के अगर मैंने इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं AM PM नहीं चाहिए तो आप ऊपर वाली फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। ये हट गया। अगर यहाँ पे मैं 15:40 ऐसे टाइप करूँ तो यहाँ पे भी वो चीज़ टाइप हो जाएगी। तो था टाइम फॉर्मेटिंग। परसेंटेज में आते हैं। परसेंटेज में क्या होगा कि आप किसी भी वैल्यू के साथ परसेंटेज का सिंबल ऐड करके इसको इसमें वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें परसेंटेज का सिंबल ऐड कर देता हूँ। ये रहा, परसेंटेज की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू टाइप करूँगा तो परसेंटेज सिंबल के साथ टाइप होगी। डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को आप हटा सकते हैं। सेलेक्ट करके डिक्रीज डेसिमल में क्लिक करेंगे और ये इंक्रीज डेसिमल होता है डेसिमल बढ़ाने के लिए और डिक्रीज डेसिमल होता है डेसिमल को कम करने के लिए। फ्रैक्शन में आकर के आप डिवाइडेशन वाला फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी वैल्यू को किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड कर सकते हैं और उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे 15 को 2 से डिवाइड करना है। एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 7/1/2। ये देखिए इसका जो पूरा आंसर आ रहा हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इसकी फॉर्मेटिंग के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। मैंने 1/2 की फॉर्मेट में सेट कर रखा है फ्रैक्शन को, तो 7/1/2 की फॉर्मेट में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 35/6 करूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं
1/2 की फॉर्मेट में आ रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। सेल फॉर्मेट में जाएंगे, फ्रैक्शन में आकर के अगर मैं इसको 4/8 की फॉर्मेट में लेकर के ओके करूं तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग 4/8 की फॉर्मेटिंग में हो जाएगी। ये था फ्रैक्शन की फॉर्मेटिंग। साइंटिफिक में आते हैं। साइंटिफिक में आप किसी वैल्यू को एज ए साइंटिफिक नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 25, 36, 253 ऐसे टाइप करके इसको साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ से मैंने कन्वर्ट कर रखा है। अगर जनरल होगा तो ऐसे ही आएगा। अगर हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लिया तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। इसका मतलब होता है 2.50 × 10⁻1। इसका मतलब है 2.53 × 10⁻2। ये 10 टू द पावर की फॉर्मेट में यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अगला सेल फॉर्मेट है टेक्स्ट का। अगर हम इन सेल्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें और इसमें कोई भी वैल्यू टाइप करें तो एज ए टेक्स्ट स्टोर होगी। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन अप्लाई करूँ, इसमें इनको सम करके देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 प्रिंट होके आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको एज ए टेस्ट मान रहा है। स्पेशल फॉर्मेट में चलते हैं। स्पेशल फॉर्मेट में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिप कोड की फॉर्मेटिंग, फ़ोन नंबर की फॉर्मेटिंग या सिक्योरिटी कोड की फॉर्मेटिंग। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई होती है। तो इन सेल को सिलेक्ट करके हम मोड नंबर फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से स्पेशल वाली नंबर फॉर्मेट लेते हैं। और इसको अगर मैं जिप कोड +4 अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा, हर 4 डिजिट के बाद डैश का सिंबल यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करते हैं। ये देखिए, हर 4 डिजिट के पहले यहाँ पे डैश का सिंबल लग रहा है। ये था जिप कोड की फॉर्मेटिंग। अगर मैं इसको फ़ोन की फॉर्मेटिंग कर दूँ, फ़ोन नंबर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोष्टक में वो एरिया कोड होता है और इसके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो आपका फ़ोन नंबर आ रहा है। तो इस प्रकार से इसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। तो ये थे कुछ नंबर फॉर्मेट जिनको हमने आज सीखा। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमें कोई आधार नंबर टाइप करना हो या अकाउंट नंबर टाइप करना हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आधार नंबर 12 अंक के होते हैं, 12 डिजिट के होते हैं, सभी को पता है। जैसे इंटर करते हैं तो इस साइंटिफिक नंबर में हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें आधार नंबर या अकाउंट नंबर टाइप करने होते हैं, उस सेल को हम यहाँ से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके डेसिमल को हटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये हम इसमें 12 अंक या उससे ज़्यादा अंक टाइप कर पाएंगे। अकाउंट नंबर भी ऐसा होता है, आप अकाउंट नंबर टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे साइंटिफिक नंबर हो गया, तो इसको आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में कर लेंगे और इसके डेसिमल को यहाँ से डबल क्लिक करके हटा देंगे। या फिर आप नंबर फॉर्मेट नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको इन वैल्यू को किसी फंक्शन में यूज नहीं करना तो आप इसकी फॉर्मेटिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें आप कितने भी अंक टाइप करेंगे तो जितने टाइप करेंगे वैसे यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ये थे एक्सेल के कुछ नंबर फॉर्म जिनको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सीखा है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा स्टाइल ग्रुप में होगा। स्टाइल ग्रुप में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे सारे ऑप्शंस को सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।